जगन्नाथ जी के रथ यात्रा 6 वर्ष बंद रहेगा। 6.5 वर्ष नंदी घोष यात्रा जेन होइब, 9 वर्ष पृथ्वी देवी होइबे मौन। 9 वर्ष तक धरती माता फल फूल उगाएगा नहीं। और ये 2025 की बहुचर्चित जगन्नाथ यात्रा क्या ये होगी इस साल? 25 का रथ यात्रा होगा, थोड़ा सा व्याघात भी आएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, निश्चित कुछ तो होगा। अच्छा, कुछ व्याघात आएगा जो मानव सभ्यता के लिए आपद और विपद का कारण बनेगा। और जैसे हम अभी दिल्ली में इंटरव्यू ले रहे हैं और आपने बताया कि सतयुग की पहली सभा हुई यहाँ पर, तो ये क्या ये दिल्ली को भी आपद नियर फ्यूचर में पड़ने वाली है क्या? भारत का राजधानी दिल्ली है। विदेशियों ने दिल्ली के ऊपर टारगेट में रखें। दिल्ली के प्रति आपद तो जरूर, भारत के प्रति आपद जरूर, मानव सभ्यता के प्रति आपद जरूर होगा। जी, इसके पहले एक पतित पावन बाना एक चील लेके चला गया था, तो ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है भारत के लिए? हाँ, पहलगाम, उसके बाद भारत पाकिस्तान का वार लगा उसी के पास। हाँ। जी जी, बहुत लोग का उसमें, मैंने तो उसमें बताया था ये आपद का संकेत है, विश्व के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोले थे ये शुभ संकेत है, पर हाँ। हमारी विचारधारा में हम बताए थे ये आपद आएगा। और जो आधारशिला, जैसे कि भारत पाकिस्तान का वार का जो फाउंडेशन शुरू हो गया, ये विनाश के लिए, भविष्य के लिए विनाशकारी बनेगा। देखो, भविष्य मालिका पुराण में मैंने 25 तारीख को 2025 को ठहराया था। 7 तारीख को पाकिस्तान भारत के साथ वार होगा, ये भी बताया था, लिखा भी है। अच्छा। अभी भी वो पुस्तक है। जी जी, तो पूरा डेट सब कुछ एक ही प्रमाण ही गया सत्यता की ओर से, सब भगवान का कृपा है। और आपकी जो भाग 2 रिलीज हुई पंडित जी, उसमें सबसे पहले लिखा था कि तो जब मीन शनि लगेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा, और वो स्क्रीनशॉट इतना वायरल हुआ सब जगह, सब पूछते थे कहाँ की है, तो हम बताते थे भाग 2 का है, हम लिंक देते थे। आखिरी और मुख्य सवाल पंडित जी, क्या जो अभी तक भविष्य मालिका नहीं जानते थे या जानते थे फिर भी कुकर्मों में लिप्त थे, क्या वो आज भी सुधर के आते हैं, आज भी त्रिसंध्या करते हैं, प्रभु शरण में आते हैं, तो क्या आज भी उनको प्रभु स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी भी समय है जी। अभी 2028-29 तक समय है। अच्छा, अगर अभी से आ जाएंगे, पर एक बात है, मैं कहता हूँ जो लोग आज सुनेगा आज नहीं आएगा, 3 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद उनका कोई लाभ नहीं होगा। जो सुनते जिस दिन उसी दिन के अगले दिन जी इमीडिएटली उसको लेना चाहिए। जो नहीं करके छोड़ देते हैं उनके लिए लाभ नहीं होगा। ऐसा भी कुछ है ना कि कुछ इतना पर्टिकुलर समय तक त्रिसंध्या करने से सिद्ध होती है वो, या वो शरीर में वो होती है? 3 साल का त्रिकाल संध्या करने से शरीर शुद्ध होता है, दिव्य मानव जीवन मिलता है, भगवत कृपा मिलता है। शरीर को पंचभूत प्रलय आने वाले आपद से रक्षा करने के लिए हम लायक बन जाते हैं। 3 साल का जरूर। 3 साल तो उसके अनुसार तो फिर समय ही नहीं है। 25 से अगर की तो 28 तक, जिस दिन से सुने उसी दिन से 3 साल। 3 साल जी। अगर सुन के 1 साल 2 साल छोड़ दिया, नहीं करें, बाद में करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, उनका कोई फायदा नहीं उन लोगों। यही क्वेश्चन थे, मुख्य यही क्वेश्चन थे पंडित जी। अब आप अपने से कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि इस मीन शनि योग में लोग अपना निकाल कैसे करें, जब घर घर में लड़ाई हो रही, घर घर में बहू और सास की नहीं पट रही, पिता पुत्र की बिल्कुल नहीं पट रही। मैं गांव में रहता हूँ, देखता हूँ छोटी छोटी बातों पे 1-1 फीट के जमीन के लिए लोग हथियार उठा रहे, तो क्या करें आप बताइए इस बार। मैं तो ये कहता हूँ, आगे तो सबके लिए आपद आ रहा है, तो सब मिलके धर्म की ओर आए जी, और सबको, सभी मानव को सभी सम्मान करें, सभी मानव में प्रेम भाव आए, तो सत्यवादी बने, सोचता है, और मन मानव में दया का प्रकाश हो और क्षमा का प्रकाश हो। धर्म का जो 4 पाद है, सत्य सोच दया, दान याद, सत्य सोच दया क्षमा, उसको पालन करने से मानव सभ्यता के लिए कल्याण बनेगा। और समय नहीं है, आगे तो सब लिंग के लिए आपदा आ रहा है, सब मिलकर उसका लड़ने के लिए धर्म की ओर आए, तो धर्म का प्रचार करें। त्रिकाल संध्या हर घर में पालन हो, भागवत कथा हो, भागवत पठन हो, हर घर में हर व्यक्ति को भागवत पढ़ना चाहिए। और त्रिकाल संध्या, माधव नाम, ये तीनों जो मानव करेंगे उनके लिए सत्ययुग के लिए रास्ता खुला है। जी नहीं जी, बहुत सटीकता से आपने जवाब दिया इतने कठिन क्वेश्चन का, और बिना किसी हिचक के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, ऐसा प्रभु से कृपा है आपकी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर पर